गया। अभी तुम हंसो या मत हंसो, गुस्सा हो या तुम प्रेम से सुनो, परंतु बात यह है कि हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे, बात कर रहे हैं, वो दिमाग के दुश्मनों की बात कर रहे हैं। तो उन दिमाग के दुश्मनों में एक दुश्मन और है जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमारा जो कांटेक्ट होता है, देखने की आदत। एक होता है कोई सीरियल है, कोई न्यूज़ है, आपने देख ली और आप निकल गए, आपने उसको मनोरंजन के रूप में ले लिया। और एक होता है कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलता। एक होता है कि आपने लैपटॉप लिया, उस पर काम किया और अपना जो भी जितना टाइम है उतना निकाल करके और रख दिया। देखो, मेरे बोलने से ना तो किसी का टेलीविज़न बंद होने वाला है और ना मेरे बोलने से किसी का लैपटॉप बंद होने वाला है, ना मेरे बोलने से किसी का टैबलेट बंद होने वाला है, ना मेरे बोलने से किसी का मोबाइल देखना बंद होने वाला, ये कुछ भी नहीं होने वाला। परंतु आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि यह जो हम स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं रहती है। जब तब यह स्क्रीन आपके दिमाग का दुश्मन बन जाता है। अब यही स्क्रीन आपके दिमाग का मित्र कब है? कोई जरूरी आपको समाचार, कोई जरूरी आपने सूचना प्राप्त करना, कोई ऐसी आवश्यक है कि ये उनने ये मॉडल भेजा था, ये फ़ोटो देखना है, ये आपने उनको भेज दिया, आपने देख लिया, इसको पसंद कर लिया। ऑफिशियल काम, घर का, दुकान का, या बच्चों के लिए कोई मैसेज पढ़ने का है, कुछ ऐसा समझाने का है, वहाँ तक तो ये ठीक है। क्यों? टेक्नोलॉजी के बिना किसी को जिंदा रहना नहीं। आप कई लोगों की स्थिति आज की ये है कि पत्नी के बिना यात्रा पर चले जाएंगे, मोबाइल के बिना यात्रा पे जाके बताओ। आप बच्चों को छोड़ करके तिजारा से महावीर जी चले जाओ, क्या? परंतु आप मोबाइल छोड़ के और फिर तीर्थ पे जाने का, आपको शिखर जी की यात्रा करना है, आपका लैपटॉप जो काम करने वाले हैं वो बोलते साथ में लेके चलो भैया, इतने में रास्ते में, ट्रेन में या वहाँ रूम पे बैठ के कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। अब उस व्यक्ति को बोल दो माँ बाप नहीं जाएंगे तो चलेगा, हाँ चलेगा, पत्नी नहीं जाएगी तो चलेगा, चलेगा, बच्चे नहीं जाएंगे तो चलेगा, बोले चलेंगे, मित्र नहीं जाएंगे तो चलेगा, परंतु किसके बिना नहीं चलेगा? इसके बिना नहीं चलेगा, ये मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। व्यक्ति मंदिर जाता है, मंदिर गया, अब उसको मालूम है कि मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। भाई, जो मोबाइल से अति प्रेम करने वाला है, एकदम मोबाइल का घनिष्ठ प्रेमी है, उसको तो आधा घंटा बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई, परंतु कोशिश करना चाहिए कि कम से कम आप एक जगह तो लेके मत जाओ। भगवान का दर्शन करने जा रहे, लेके मत जाओ भाई। आधा घंटे के तो समय, जो घनिष्ठ मोबाइल प्रेमी होगा ना, वो 15 मिनट से ज़्यादा मंदिर में भी नहीं ठहरने वाला, परंतु कम इतना तो कर लो। इसके बाद में जो घोर प्रेमी हैं मोबाइल के, वे वहाँ भोजन करते हैं जब, तो भोजन करते समय वो नहीं जाने किस किस से बात कर लेते हैं और क्या क्या रील्स देख लेते हैं और क्या क्या
चीज़ों को कई बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं, और आप विचार करो कि आप क्या कर रहे हो, यानी भोजन कर रहे हो, आपके सामने आपकी पत्नी है या माँ है या कोई गरम रोटी लाती है, सब्जी रख देती है, ये खा लेते हैं और इनको पता नहीं चलता कि मैंने रोटी खाई कि नहीं, सब्जी खाई या नहीं, या क्या हुआ है। अब क्या खाया, अब रोटी खाई, सब्जी खाई, बेचारे 2-2 4-4 घंटे में भोजन तैयार करते हैं, आपका घंटों से वेट करते हैं, और आप आए आपने 15 मिनट में, आधा घंटे में ये देखा वो देखा और खा करके चले गए। ये तो बड़ों की हो गई। आज यही स्थिति बच्चों की है। बच्चों के लिए भी एक हाथ से खा रहे हैं, दूसरे हाथ से वीडियो गेम देख रहे, और बचा सो तीसरी से टेलीविज़न भी देख लिया, और चौथा बचा तो पापा उसके बगल में बैठ के लैपटॉप, वो तीनों चीज़ें एक साथ देख लेता है। अब विचार करो कि उसको आप कैसे रोक सकते हो, आप उसको कैसे बोल सकते हो, आपके पास में बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं बचा। आप उसको कैसे बोलोगे। देखो, इस उपकरण का उपयोग करना अलग चीज है। आज जितने दुकानदार हैं, बिजनेस करने वाले हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या उनके जो कस्टमर हैं, सबके काम लगभग मोबाइल से आवश्यक है। वहाँ तक तो ये जरूरी है, जरूरी हो गया। तो दिन रात उसके बिना आप काम ही नहीं चलाते, आप पूरा होश खो बैठे, आप उसी में घुसे बैठे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आपको किसी की परवाह नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर दिमाग का बहुत बड़ा दुश्मन माइंड का ही है ना, क्योंकि आपको किसी की फिक्र है नहीं। घर में 5 मेंबर हैं और 8 मोबाइल हैं, या सबके 2-2 हैं तो 10 मोबाइल हैं। पहले एक टेलीविज़न मोहल्ले में होता था, अब एक घर में जितने कमरे रहते उतने टेलीविज़न होते हैं। पहले एक मोहल्ले में एक रहता था, अभी जितने घर में जितने कमरे रहते उतने रहते हैं। रही सही कसर इसकी हो गई, और जो बचा तो ऑफिस में या दुकान पर लैपटॉप और टैबलेट पूरी कर देता है। तो जो सर्कल बना है, जो जीवन की पद्धति बनी है, जो चारों तरफ घूम रहा है चक्र, उसने आपकी आंखों के माध्यम से इस पर कब्जा कर लिया है। तो यह आपके दिमाग का जो एक सुविधा प्रदान करने वाला था, वो लगभग शत्रु बन चुका है, दिमाग का दुश्मन। 2 साल से कम के बच्चों को तो ऐसा टच भी नहीं करने देना, ऐसा छूना नहीं देना चाहिए मोबाइल। कितने साल से कम के बच्चों को? 2 साल से जो कम बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, क्योंकि इसकी आदत एक बार उनको हुई तो बड़ा आदमी तो छोड़ दे घंटा भर को, वो नहीं छोड़ सकता। और जो माँ बाप अपने बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, जो भी माँ बाप अपनी ही संतान के, मैंने बोलती ना, जब रक्षक ही भक्षक बन गया तो किससे पुकार करें बचाने के, कौन बचाएगा। इसमें फिर से ध्यान रखने का कि यहाँ पर किसी का पर्सनल व्यक्तिगत कोई मेरी क्रिटिसाइज बोलो या किसी को रोकना टोकना, ऐसा कुछ नहीं। सबकी अपनी ज़िंदगी है। आप तो अपने बच्चों को एक दे रहे भैया, आप अगर बड़े आदमी हो, आपके पास पैसा है तो आप तो 2 दे दो, क्यों एक देना। आपका बच्चा भी आपका है, पैसा भी आपका है, दुकानें भी, मार्केट भी आपका, आप तो 2 दे दो, हमारा क्या जाता है। हमारा ना कुछ घटना ना कुछ बढ़ना है। फिर यह जो आदत है, इससे सीधा का सीधा कनेक्शन दिमाग का है और आँखों का है। ये आँखें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके और उससे निकलने वाली जो किरणें हैं, जो रेज हैं,
उनके माध्यम से यह दिमाग पर सीधा डायरेक्ट असर करते हैं। अब इससे होता क्या है, तो वो जो 2 साल के बच्चे हैं, फिर उसके बाद में जो थोड़े से और बड़े बच्चे हुए, उसके बाद में जब इसका मोबाइल की जब आदत हो जाती है और ये जब दिमाग में घुसने लगता है, तो यह दिमाग का दुश्मन क्यों है, या दिमाग का नुकसान, दुश्मन का मतलब क्या होता है, जो आपको नुकसान पहुंचाए, जिससे आपको खतरा हो, जो आपको हानि पहुंचाता है, वह आपका दुश्मन कहलाता है। अब 2 साल से कम का बच्चा जो रहता है, उसका माइंड रहता है कोमल, नरम, सॉफ्ट, उसकी भावनाएं, उसकी समझदारी, उसकी सोच, सब कुछ एकदम एकदम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट उसमें रहती हैं। तो उस पर जब इतना बड़ा अटैक होगा, तो उसका माइंड जहाँ पर है वहीं पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, आपको जैसा बनाना है उसका वो आकार बन जाता है। उसी प्रकार से जो बच्चे का दिमाग है, वो बच्चे का दिमाग भी कच्ची मिट्टी के जैसा होता है। उसमें जो जो चीज़ें, जो जो शेप, जो जो आकार उस समय बनाए जा सकते बचपन में, वो बड़े होने के बाद कठिन हो जाता है। फिर वो बच्चे की जब मोबाइल की आदत हो जाती है, तो इसके लिए तो WHO ने भी मना किया है कि 2 साल से पूरी दुनिया में किसी भी बच्चे को मोबाइल नहीं देना, स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद में जो बच्चे, उनसे भी बड़े बच्चे, मोबाइल की आदत हो जाती है, मोबाइल के बिना चिल्लाते हैं, मोबाइल के बिना रहते नहीं हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, इसका शत्रुता का परिणाम सुन लेना, इससे उनका माइंड अविकसित हो सकता है या अर्ध विकसित हो सकता है। उनकी मेमोरी, उनकी ग्रास्पिंग पावर कम हो जाएगी, कम हो जाती है। उनकी पुस्तकों को पढ़ने की रुचि खत्म हो जाती है, किताबों को पढ़ने की रुचि, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उनको साहित्य के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। जो बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं उनका, उनके लिए रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, ये अपने आप हो जाता, उसमें भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। रिश्ते नातों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, समाज से अलगाव हो जाता है, वे समाज को, परिवार को नहीं चाहने वाले बन जाते, उनके माइंड में ऐसे सेट हो जाता है। बार 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 बार, हमेशा हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम मैक्सिमम मोबाइल देखने का परिणाम आपके लिए, आपके हाथ में, आप शत्रु को पकड़ के चल रहे हो, आप शत्रु को साथ में लेके चल रहे हो। आपने अपने शत्रु को आस्तीन का सांप बना लिया है, आप उसको अपनी जेब में संभाल करके शत्रु को संभाल रहे हो। इसके दुष्परिणाम फिर क्या होता है, फिर वही बात, अकेलेपन की आदत, समाज नहीं चाहिए। फिर जब वो बड़ा होगा, मान लो पढ़ लिख लिया, जैसे तैसे अच्छी नौकरी मिल गई, सब हो गया, अब वो ये नहीं चाहता कि मैं माँ बाप के साथ रहूं, अब वो ये नहीं चाहता कि मैं दादा दादी, नाना नानी के 10 लोगों के साथ रहूं। अब उसकी आदत, बचपन से ही वो संस्कार पड़े हैं, बचपन से उसके माइंड में घुसा हुआ है, और उसके साथ में ऑफिस में उसके लिए काम करने की जगह फिर एक लैपटॉप दे देते हैं कि इस पर ही काम करना, इस पर ही प्रोजेक्ट पूरा करना, एक चीज़ और मिल गई, फिर पत्नी भी वैसे ही, फिर उनका जीवन एकला चलो रे। ये फ्लैट सिस्टम कहाँ से आया, अपने आप आ गया क्या? इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें काम करती हैं।
बोलते कोई नहीं चाहिए हमको, अकेला चाहिए, अकेला। सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक कनेक्शन सिर्फ महावीर जयंती पर महावीर भगवान की जय, बस। या दीपावली पर लड्डू चढ़ाना है। कुर्ता पजामा 2 ही बार निकलता है साल में। एक महावीर जयंती मालूम रहती है क्योंकि उस दिन भी छुट्टी है, दीपावली को भी छुट्टी है। दोनों दिन जाकर के मंदिर में मिल लेंगे। कोई मिल गया तो जय जिने, नहीं तो अकेले लड्डू उठाया और चढ़ा दिया। ये जो दिमाग हमारा पहले हमारे पास में था, ये ऑनलाइन के साथ में हमारा दिमाग भी आउटलाइन हो गया है। हमारा जो माइंड है ना, तो ये स्क्रीन का इतना ज़्यादा रिश्तेदारी हो गई हमारी, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टेलीविज़न से ऐसी रिश्तेदारी, ऐसा गठबंधन हो गया है कि एकदम बिल्कुल माने दूसरे रिश्ते टूट जाएं तो चलेगा, इनसे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, इनका तो पक्का रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब तोड़ेंगे। ये इसका दुष्परिणाम है। इसके लिए इसको कहा गया है कि यह आपकी सामाजिकता, पारिवारिकता को भी खत्म करने वाला सिस्टम है। स्क्रीन से चिपके रहना यह भी आपके दिमाग का दुश्मन है, इससे बचें।